राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुल्म के टक्कर में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। होश में आओ, 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 होश में आओ। सबका अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, सबका अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी के ऊपर FIR वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। FIR वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हमारा नारा है और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के शिल्पकार का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, जिस तरह से 17 तारीख को राज्यसभा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे पूरा दलित समाज ही नहीं पूरे देश के करोड़ों जनता इससे बहुत दुखी है। और उसी के खिलाफ में हम लोगों का लगातार ये जो आक्रोश पूर्ण जो प्रदर्शन देख रहे हैं रांची के सड़कों पर आप लोगों को दिखाई दिया। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जो जा रहे थे लोकसभा में, उनको जाने से रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्का किया गया और उसके फर्जी मुकदमा वहां के लोगों के द्वारा, भाजपा के सांसद और भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया, उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और उसके प्रोटेक्ट में आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कांग्रेस जन सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं और सभी जिला मुख्यालयों में भी इस तरह का प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी को डिफेम करने की कोशिश लगातार पिछले 10 वर्षों से चल रही है। उसमें एक बार फिर नए तरीके से FIR करके उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस नाम के पीछे गांधी लगा हो वो हिंसा कर ही नहीं सकता। जो गॉडसे के लोग हैं, जो गॉडसे के चाहने वाले लोग हैं, वो हिंसात्मक तरीके से कहीं न कहीं जो बाबा साहब का अपमान किया गया है अमित शाह के द्वारा, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग मार्च कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि ये कार्रवाइयां नहीं चलने देंगे। पुलिस उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में। अखबार देखिए, जिस तरह की घटनाएं 2 दिनों से पूरे देश में हो रही हैं, संविधान की हत्या करने वाले और बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह के खिलाफ हमने इस्तीफा मांगा था कांग्रेस ने, बशर्ते कि वो कोई इस्तीफा देकर माफी मांग लेते। उन्होंने अलग से कांग्रेस सांसदों के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, हिंसात्मक घटनाएं करने की कोशिश की, संसद के अंदर, सदन के बाहर, सदन के गेट पर, संसद के गेट पर, और उस पर से तुराया कि हिंसा आप खुद करते हैं और आरोप राहुल गांधी जी पर लगाते हैं, उन पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। उन पर धाराएं जोड़ी गई हैं हत्या की कोशिश का। कहीं ऐसा न हो कि सच में उनकी हत्या करा के राहुल गांधी हत्या का आरोप लगा दे, हम इससे संतुष्ट। लेकिन अमित शाह को देश का संविधान बनाने वाले, देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। एक नीच और ये एक जो है गली छाप नेता जो बैठा हुआ होगा वहाँ सांसद में, जो भाजपा के सिंबल से जीत करके आया है, वो भी उसी मानसिकता का ये परिचायक है। संसद में हम लोग भी सदन में बैठते हैं, हम लोगों के बीच में भी नोक झोंक होती है। क्या आप ये पराकाष्ठा भी पार कर जाएंगे कि आप जो है कि नेता प्रतिपक्ष को आप ये इल्जाम लगाएंगे कि आपको धक्का दे रहा है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो झूठ की इतनी पराकाष्ठा, झूठ का इतना मतलब कि नंगा नाच
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लग रहा है, इतना बड़ा कहाँ? आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, वो जो कहने वाला तो खुद कह रहा है कि राहुल गांधी आगे थे, राहुल गांधी उनसे आगे थे, गांधी के पीछे वो थे। तो राहुल गांधी क्या और 4 हाथ है क्या? वो पीछे से धक्का दे दिया उसको। ये मतलब हद हो गई। देखिए, ये भाजपा का नीचपन है, ये भाजपा का जो है कि जो ये गुंडा प्रवृत्ति जिसको कहा जाता है, गुंडा मानसिकता है भाजपा देखते हैं आप संसद में जो धक्का मुक्की हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सांसद जो है संविधान से चलता है, और जो लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करना। संविधान को नहीं मानने वाले लोग ही आज इस प्रकार का बात करें। राहुल गांधी को पहले इन लोगों ने क्या किया, राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने का प्रयास किया, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे। क्या हुआ? अब जब उसकी सदस्यता बहाल हुई, अब जो है कि अडानी पे उनको घेरने का काम किया जा रहा है, अडानी प्रकरण पे, अब मणिपुर पे घेरने का प्रकरण ये किया जा रहा है। संविधान पे जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तब फिर क्या हो रहा है? तब फिर दूसरे रास्ते से राहुल जी को वो लोग परेशान करना चाह रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टेप है? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम उस विचारधारा के सिपाही हैं। कांग्रेस ये विचारधारा जब खुल करके अभी अब सामने आना शुरू किया है, जब आएगा तो आप यकीन मानिए इनका जो गुमान, इनका जो अहंकार जो है वो टूटेगा। इनका गुमान टूटेगा, इनका अहंकार टूटेगा। हिटलर का भी गुमान टूटा था, सिकंदर महान का भी गुमान टूटा था। सुन लीजिए, यहाँ पे कोई अजर और अमर नहीं है। और ये गलत फहमी में जितना भी बाबा रामदेव का जड़ी बूटी मोदी जी और अमित शाह जी खा ले, अजर अमर नहीं होंगे। मैं ये आपको बता देता हूं।